हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस का और एक बेहतरीन प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे, जहां पे कुछ पॉइंट्स ऐसी होगी जो हमारे लिए जानना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए इस तरीके का कुछ पॉइंट्स आ सकता है और हमें इसको बराबर से सॉल्व की करते चलना है। इनिशियल पोर्शन ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीन पे ये दिखाई देगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेट यहाँ पे करिए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स है जो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज एंड 80,000 रुपीज, गोल्ड परचेस 60,000 रुपीज। स्टूडेंट्स, ये जो है ये एक बिजनेस स्टार्ट हुआ था, उसमें से आपको 1 लाख रुपए और 80,000 रुपए ये दोनों कैपिटल लेते हुए इनका जो बिजनेस के अंदर एंट्री हुआ था। सो ये हम लोग कैश फॉर्म में लिखेंगे और यही इनका कैपिटल भी होगा। तो स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास यहाँ पे 1,80,000, सो विल बी राइटिंग ओवर द 1,80,000 रुपीज। ओके फाइन, 1,80,000 रुपीज। ओके, ठीक उसी समय हम लोग यहाँ पे गोल्ड परचेस की थी। तो अगर गोल्ड परचेस की थी तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेस गोल्ड। तो गोल्ड का एक सेगमेंट होगा जहां पे हम लोग गोल्ड को 60,000 का जो गोल्ड है इसको परचेस करी थी। तो इट विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कैश। सो हमारे पास जो बैलेंस होएगा यहाँ पे 60,000 का गोल्ड और 120,000 का हमारा कैश बैलेंस यहाँ पे बचता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे जो बैलेंस होगा ना, ये 180,000 का दोनों तरफ होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया है। यहाँ पे वेजेस पेड टू द वर्कर्स, कुछ वर्कर्स ऐसा है उनको हमें वेजेस पे करना है, ठीक है, वो 25,000 रुपीज। तो अगर 25,000 का हमें वेजेस पे करना है तो दोनों तरफ से ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 180,000 से हमें 25,000 का पेमेंट कर देना है। सो हमारे पास बचेगा 155,000। ऐसे में यहाँ पे भी हमें बैलेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे 60,000 का हमारे पास गोल्ड होगा और 95,000 का कैश हमारे पास रहेगा। ओके, चलिए पॉइंट नंबर सी, ऑर्नामेंट सोल्ड फॉर 70,000 कॉस्टिंग 50,000। स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्नामेंट्स हमारे पास है, जैसे कि हम लोग गोल्ड का व्यापारी है, तो गोल्ड अगर हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं तो 50,000 का हमारे पास खरीदा हुआ गोल्ड था जिसका कॉस्ट प्राइस था 50,000 रुपीज, लेकिन उसको जब हम बेचे 70,000 का बेचे। अगर 70,000 का बेच देते हैं तो हमारे पास 70,000 रुपए कैश इमीडिएटली क्या होता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है कैश में, और कॉस्टिंग 50,000 यानी 50,000 का गोल्ड भी हमारा स्टॉक से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि 50,000 रुपीज का कॉस्ट प्राइस था जो गोल्ड हम लोग बेच दी 70,000 में, तो 20,000 रुपए हमारे पास मोटा मोटा प्रॉफिट हुआ। तो इसको क्या कर देंगे, हमारा कैपिटल के साथ इसको ऐड कर देंगे। तो 175,000। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 175,000। चलिए इनका भी फटाक से बैलेंस को कर लेते हैं। तो यहाँ पे 165,000 और यहाँ पे खाली 10,000 हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे गोल्ड रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। ऑर्नामेंट सोल्ड ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट आप देख सकते हो, ऑर्नामेंट को हम लोग ने सोल्ड करी, ये क्रेडिट पे, उधार पे हम लोग बेची। जो भाई साहब ने हमारे पास से खरीदा यहाँ पे, तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास अभी तो फिलहाल कैश नहीं है, यही 2-4 दिनों में हम लोग आपको पे कर देते हैं। तो बोले ठीक है भैया, अब ले जाओ। तो 10,000 का
कॉस्टिंग वाला हमारे पास गोल्ड था जिसको हम लोग 15,000 में बेची। तो अगर क्रेडिट में हम लोग बेचते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डेटर्स का एक सेगमेंट्स होगा, जिस सेगमेंट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 15,000 रुपीज, ठीक है। और हमारे जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा यहाँ पे 10,000, यानी खाली हमारे पास 10,000 का गोल्ड के सेगमेंट से पड़ा हुआ था जिसको हम लोग बेच दी 15,000 में। स्टूडेंट्स अगर 15,000 में हम लोग बेचेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उस हिसाब से कैपिटल के अंदर 15,000 रुपए यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो 5,000 का। तो 180,000। ओके, चलिए इसको हम लोग नील, यहाँ पे हमारा कोई बैलेंस नहीं है तो 15,000 का हमारे पास यहाँ पे डेटर्स है और 165 का यहाँ पे कैश बैलेंस है। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बैलेंस है इसका जो बैलेंस है वो दोनों तरफ 6 है भी या नहीं। तो 180,000 एंड 180,000 बोथ ऑफ सेगमेंट्स के अंदर हमें मिल रहा है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द डेटर्स 14,700, डिस्काउंट अलाउड 300। जो भाई साहब ने हमारे से यहाँ पे 15,000 का एक गोल्ड को परचेज करके ली थी, वो भी क्रेडिट पे, ठीक है। तो उन्होंने हमें जब पेमेंट करने आया, उनका कहना ये है भैया आपको 15,000 हमें देना था, अगर 14,700 रुपीज दे दूं तो आप मान जाओगे, आप 300 रुपीज डिस्काउंट कर दोगे। तो हम लोग ने बोला हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आप दे सकते हो, हम लोग आपको 300 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड करते हैं। सो अमाउंट रिसीव फ्रॉम द डेटर्स 14,700 एंड डिस्काउंट अलाउड, यानी हम लोगों की तरफ से, यानी हम लोग गोल्ड का व्यापारी है उनके तरफ से 300 रुपीज का डिस्काउंट भी हम लोग क्या करें, कंसिडर करें। अगर हम लोगों को 14,700 मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, 14,700 को ही कैश में हम लोग एंट्री कर देंगे। लेकिन इनको जब हम लोग इनसे जब पेमेंट लेंगे तब हम अपना अकाउंट में क्वेश्चंस के अंदर 15,000 ही हम लोग दिखाएंगे कि हमें 15,000 रुपीज यहाँ पे क्या हुआ, डेटोर से हमें रिसीव करने को मिला। लेकिन यहाँ पे हम लोग तो एक चीज देखना पड़ेगा कि हम लोगों को 300 रुपए क्या करना पड़ा, डिस्काउंट करना पड़ा। अगर डिस्काउंट करना पड़ता है स्टूडेंट्स क्या होगा, वो आपका बिजनेस से डिडक्शंस होता है। सो कैपिटल में से ये क्या होगा, हम लोग इसको डिडक्शंस कर देंगे यानी माइनस कर देंगे। चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग फटाक से इसका बैलेंस को हम लोग माइनस करते हैं। तो 1,79,700। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बैलेंस होता है। चलिए इसको भी हम लोग दोनों तरफ से देखते हैं और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस होगा वो बिल्कुल नील होगा, यानी हमारे पास फिलहाल डेटॉर्स तो कुछ नहीं है। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 165, तो उसके साथ ऐड हो जाएगा 147, तो 179,700, 179,700। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों तरफ बैलेंस सेम सेम है। ओके चलिए हम लोग पॉइंट नंबर नेक्स्ट में जाते हैं, गोल्ड परचेस। गोल्ड परचेस ऑन क्रेडिट, हमें कुछ गोल्ड चाहिए था, तो फिलहाल उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम लोग क्या करी, हम लोग उधार पे गोल्ड खरीदी। कितने का, 8,000 रुपीज का। अगर उधार पे होता है ना स्टूडेंट्स तो क्रेडिटर्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स इक्वल टू इसका सेगमेंट्स के अंदर 8,000 होता है। ओके नेक्स्ट, तो हम लोग अभी इसको बैलेंस कर देंगे।
प्लस 8,000। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 8,000 का गोल्ड भी है, 1,79,700 का फ्री कैश फ्लो भी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग देखते हैं, ऑर्नामेंट परचेज फॉर द 6,000 रुपीज। अब ऑर्नामेंट्स हम लोग क्या करी, परचेज करी, यानी और भी हमें ऑर्नामेंट चाहिए वो कैश में करी। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रेडिट का कोई मेंशन नहीं है, तो हम लोग सीधा ये समझेंगे कि ये पूरा का पूरा जो हमने 6,000 का गोल्ड को परचेज करी, तो इसको हम लोग कैश में करी। सो ये इट विल बी डिडक्टिंग फ्रॉम द कैश बैलेंस। ओके, और ये हमारे पास 6,000 रुपीज क्या हो जाएगा, इसमें एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास ओपन कैश फ्री कैश फ्लो है यहाँ पे 1,73,700। हमारे पास गोल्ड भी है यहाँ पे 14,000 का, कोई डेटर्स का बैलेंस नहीं है। ठीक है, और हमारे पास अभी यहाँ पे क्रेडिट में हम लोग हाल ही पे परचेज करी, सो दैट इज वाई क्रेडिटर्स भी हमारे पास 8,000 का है, जो अगले समय के अंदर हमें यहाँ पे करते चलना है। तो स्टूडेंट्स ये फिलहाल हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास बैलेंस कितना है। तो 1,79,000 एंड 7,700 प्लस 8,000, तो स्टूडेंट्स 187 एंड 700। सो हम लोग देख लेंगे कि इसका बैलेंस सेम है क्या। तो हमारा 1,87,700 हमारे पास क्रेडिट में बैलेंस है, और हम लोग क्या कर देंगे, देखेंगे कि ये एसेट साइड में भी हमारे पास बैलेंस सेम है या नहीं। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम है, तो हमारे पास बैलेंस बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन 7,800 इन फुल सेटलमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज आप देखो कि यहाँ पे हमारे को क्रेडिटर्स को कितना देना था, यहाँ पे 8,000 रुपीज देना था। हम लोग क्रेडिटर्स को जाके बोले भाई साहब आपको हमें 8,000 रुपीज देना है, अगर हम लोग आपको 7,800 रुपीज दे देंगे तो आप मान जाओगे, चलिए आपको 200 रुपए कम देंगे, क्या आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे। तो क्रेडिटर जो था वो हम लोगों को बोला हाँ क्यों नहीं भैया, आप 200 रुपए कम दे दो। ठीक है, यानी अगर 200 रुपए कम देना है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे -7,800 रुपीज को ही कैश से डिडक्शन करेंगे। और क्रेडिटर्स जो है ये फुल सेटलमेंट, ये जो वर्ड आया हमारे पास फुल सेटलमेंट, यानी कि इसके बाद जाके क्रेडिटर्स को हमें नहीं देना पड़ेगा। अगर सेटलमेंट पूरा होता है तो पूरा 8,000 रुपीज ही क्रेडिटर्स के हिसाब से हम लोग पे कर दी ऐसा माना जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे हम लोगों को असल में 200 रुपीज कम देना हुआ, सो दैट इज वाई ये अगर हमें 200 रुपए कम देना होता है तो वो इट विल बी एडिंग विद द कैपिटल के साथ ये हमारा एडिशन हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपए हमारे पास बचता है वही, तो वो बचा हुआ पैसा जो है वो कैपिटल में ना, तो कैपिटल में ही क्या होगा, ऐड होगा। चलिए इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो देखते हैं कि 1,79,700 प्लस 200, सो 179,900। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है वो बिल्कुल हमारे पास खत्म है, यानी कि क्रेडिटर्स को और हमें पे नहीं करना है। तो हमारे पास 14,000 का डेटर्स है, हम लोग यहाँ पे 173,700 रुपीज से हम लोग 7,800 का क्या कर देंगे, हम लोग पे कर देंगे, जो 165 एंड 9,000 165
एंड 900 होगा। तो इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे, तो 1,79,900। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स हमारे पास बैलेंस रेडी है। तो चलिए एकदम से लास्ट पॉइंट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लास्ट पॉइंट्स में क्या होगा, अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर्स। कुछ पार्टनर्स को कुछ पैसा चाहिए जो हमें यहाँ से विथड्रॉ करके चलना है, जो कैपिटल से भी विथड्रॉ होगा और एस सेम एस जो हमारा कैश बैलेंस है फ्री कैश फ्लो उनसे भी विथड्रॉ होगा। तो चलिए फटाक से हम लोग क्या करते हैं, 11,000 का यहाँ पे विथड्रॉ करते हैं। तो अगर 11,000 का विथड्रॉ करेंगे तो फिर जाके हमारे पास जो बैलेंस होगा माइनस 11,000, तो 168,000 एंड 900। ओके चलिए 165,900 minus 11,000, so 154,900 plus 14,000। तो इसको हम लोग 14,000 के साथ ऐड कर देंगे, तो 168,900 ये हमारा दोनों तरफ में बैलेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमें इस कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा है जहां पे हमें बहुत ज्यादा केयरफुली इसको पे करना है, यानी कि हम लोग चलिए रिकैप में एक बार और देख लेते हैं कि जहां पे ये दोनों पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर एच, यहाँ पे हमें कुछ पैसा किसी से लेना था, वो उन्होंने हमें 300 रुपए कम दिया, जिसको हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ा। कहाँ पे, ये 300 रुपीज के अंदर 300 रुपीज हमें लॉस हुआ, लेकिन कुछ बिजनेस के खातिर हमें लॉस भी बुक करना होता है, वो हमारा बिजनेस के लिए हेल्दी होता है, रिलेशनशिप के लिए भी हेल्दी होता है। और यहाँ पे भी हम 200 रुपए किसी को कम दे, यानी वो हमें सीधा सेव हो जाता है। तो ये भी कुछ, इट इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस वैल्यू पेमेंट टू समबडी। तो स्टूडेंट्स ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, इस टोटल सेगमेंट्स का हर एक पॉइंट बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये इसका ग्रिप, आपका ग्रिप जो है इस मैथ्स को और इस टोटल सेगमेंट्स है, टोटल जो अकाउंटिंग इक्वेशंस पोर्शंस है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा, आप वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगता है, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू।